हेलो दोस्तों, आज हम 5 स्टॉक्स को फोकस करेंगे। तो दोस्तों, जब भी मार्केट में क्रैश होता है तो हमारे अच्छे से अच्छे स्टॉक्स में गिरावट होती है। तो स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में अगर हम अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें छोटी छोटी क्वांटिटी में, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा खासा रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में करंट स्टॉक मार्केट गिरावट की सिचुएशन में ये देखने वाले हैं कि कैसे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टमेंट की। तो स्टॉक मार्केट में जितना कम रिस्क आप लेंगे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में, उतना ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलने के चांसेस होते हैं, और वो कम रिस्क होता है गिरावट पे। जो लोग गिरावट पर स्टॉक को बाय करते हैं उन्हें अच्छा रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। तो सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल देखें तो स्टॉक का पीई 98.4 का, पीबी 10.1 का, बुक वैल्यू 36.57 रुपीज़ और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। कंपनी डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा देते हैं। इनका डिविडेंड यील्ड 1.62% का है। कंपनी का आरओई 17.10% और आरओसीई 15.35% का है। तो डिविडेंड के हिसाब से कंपनी प्रॉफिटेबल है और फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्टॉक में फंडामेंटल, खास तौर पर ऐसी कंपनी के फंडामेंटल जिसका एक तरफ से देखा जाए तो मोनोपोली बिजनेस हो, ऐसी कंपनियों में गिरावट जो होती है रिसेंटली हाई से, तो वो गिरावट हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ पर देखें तो इतना गिरने के बाद भी ये स्टॉक यहाँ पर ओवर वैल्यूड दाम पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में किसी को ऐसे स्टॉक्स में जिनमें भी फंडामेंटल आपको ठीक ठाक दिख रहे हो और उसमें गिरावट हुई हो, लेकिन वो करंट प्राइस पर भी ओवर वैल्यूड दाम पर ट्रेड कर रहा हो, तो ऐसे स्टॉक्स में बल्क इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो 542 रुपए का हाई बनाने के बाद स्टॉक 369 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और स्टॉक ने लो बनाया है 295 रुपए का। तो स्टॉक अपने लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास में 57.22% का स्टेक मौजूद है। एफआईआई के पास 22.68% और डीआईआई के पास 2.58% स्टेक मौजूद है। बाकी का 17.53% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो किसी भी स्टॉक में अगर 40 से 50% से ज़्यादा प्रमोटर्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसमें 20 से 25% से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल्स हैं, ऐसे स्टॉक में बिना किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के इन्वेस्ट करने का हम डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है जुबिलिएंट फूडवर्क लिमिटेड। तो यहाँ पे देखें तो 586 रुपये का हाई बनाने के बाद स्टॉक 465 रुपये में ट्रेड कर रहा है और स्टॉक ने लो बनाया है 421 रुपये का। तो स्टॉक अपने लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी के फंडामेंटल देखें तो पीई 119.98 का, पीबी 13.31 का, बुक वैल्यू 34.94 रुपीज़ और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। वहीं आरओई 17.03% और आरओसीई 32.66% का है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास में 41.94% स्टेक मौजूद है। एफआईआई के पास 23.24% और डीआईआई के पास 26.05% स्टेक मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है IQ लाइटिंग लिमिटेड। तो स्टॉक का प्राइस देखें तो 477 रुपये का हाई बनाने के बाद 284 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉक ने लो 277 रुपये का बनाया है। 52 वीक हाई से स्टॉक काफ़ी नीचे के लेवल पर अवेलेबल है। तो अगर इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, अगर IQ हमें पता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर कर रही है जिसकी B2B सेगमेंट में अगर बिजनेस डिमांड करते हैं और इन प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा रहती है, तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से हमें रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं चौथी कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स लिमिटेड। तो स्टॉक प्राइस देखें तो 1023 रुपये का हाई बनाने के बाद स्टॉक 808 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। लो स्टॉक ने 741 रुपये का बनाया है। तो ये स्टॉक भी अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी बढ़िया है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है कंपनी का। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 50.24% स्टेक प्रमोटर्स के पास में मौजूद है, 4.69% एफआईआई और 2.58% डीआईआई के पास मौजूद है।
अब बात करते हैं पांचवी कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस देखे तो 1697 रुपये का हाई बनाने के बाद अभी स्टॉक 1313 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। लो स्टॉक ने 1062 रुपये का बनाया है। तो ये स्टॉक भी अपने लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा डिस्काउंट हो सकता है इस स्टॉक के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा लोअर लो पर बाई करने की कोशिश करनी चाहिए, और हम लोअर लो पर बाई करने की कोशिश करते हैं तो वहां से हमें लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर कंपनी के फंडामेंटल देखें तो स्टॉक का PE 30.53 का, PB 9.03 का, बुक वैल्यू 145.45 रुपीज़ और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड काफ़ी बढ़िया है, जो कि 3.93% का है। कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। कंपनी का ROE 26.54% का, ROCE 35.29% का है। कंपनी प्रॉफिटेबल है और सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है। और डेट की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर ना के बराबर है, जो कि 191 करोड़ रुपए का है। तो मार्केट कैप के हिसाब से डेट कुछ भी नहीं है कंपनी के ऊपर। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास में 60.81% का स्टेक मौजूद है। FII के पास में 19.65% और DII के पास में 14.97% स्टेक मौजूद है, और पब्लिक के पास मात्र 4.56% स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं कंपनी के। लॉन्ग टर्म के लिए मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है कंपनी। तो अगर हम अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक में गिरावट में बाई करते हैं तो लंबे समय में हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।